अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम यूसुफ हामिद। जैसे कि आप लोग शायद सारे जानते हैं कि मैं टोयोटा कंपनी में फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स काम कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड माई कैरियर इन टोयोटा एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एंड देन अ प्रोजेक्ट लीडिंग मैनेजर, और उसके बाद सीआर मैनेजर, एंड देन नाउ आई एम वर्किंग एज ए सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट सेल्स एंड कस्टमर रिलेशंस। तो आज मेरा मकसद आप लोगों के सामने आने का ये है कि हमारे दो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। एक तो फॉर्च्यूनर जीआरएस और सेकंड वन इज रेवो हाइलेक्स जीआरएस। तो इन दो प्रोडक्ट्स को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली है क्या। जीआरएस स्टैंड्स फॉर टोयोटा गाजो रेसिंग। टोयोटा गाजो रेसिंग जो है वो 60s में स्टार्ट हुई थी और ये टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की स्पोर्ट्स डिवीजन जो है ये उससे रिलेट करता है। और ये बेसिकली इट्स द कॉम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज फॉर द जीआरएस सब ब्रांड्स ऑफ टोयोटा स्पोर्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, और जो रोड पर चल रही हैं, जो जो रेसिंग का शौक रखते हैं, जो डेजर्ट सफारीज का शौक रखते हैं और जो नॉर्दर्न एरियाज में जाने का शौक रखते हैं, उनके लिए ये गाड़ियां बहुत बेहतरीन हैं और विद न्यू टेक्नोलॉजीज ये लॉन्च कर रहे हैं। और अब टोयोटा का आगे जो प्लान है वो हाइब्रिड व्हीकल्स इन स्पोर्ट्स जो है वो लॉन्च करने का बिल्कुल वो रखते हैं कि अभी हम लोगों ने लॉन्च करनी है। तो आप लोगों का वक्त जाया किए बगैर क्यों देते हैं, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो शायद आपको आम नेट पे नहीं मिलेंगी। बेसिकली मैं टोयोटा में काम करता हूं तो मुझे पता है कि कौन कौन सी चीजें जो हैं कस्टमर डिमांड कर रहा होता है और किस किस तरह की जो है ना कस्टमर रिक्वायरमेंट कर रहा होता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनविजिबल होती हैं, कस्टमर्स को नहीं पता होती, तो वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो इसके अंदर एडवांस सेफ्टी फीचर्स तो मस्ट हैं। तो जब आप लोग रेस का शौक रखते हैं या डेजर्ट सफारी का शौक रखते हैं तो गाड़ी उल्टने का भी बहुत डर होता है, तो उसके लिए जो है एडवांस फीचर्स इसके अंदर कुछ दिए गए हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एंड में मैं वीडियो के आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी इन गाड़ियों के बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता होते। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एडवांस सेफ्टी फीचर्स, इसके अंदर जी जो सबसे पहला फीचर है जी वो इमोबिलाइजर का है। इमोबिलाइजर आप लोगों को पता होगा कि ओवरऑल गाड़ियों में अब आना शुरू हो गए हैं। तो जो सेकंड है जी वो एसआरएस एयरबैग्स हैं और विद सीट बेल्ट सेंसर्स। एसआरएस एयरबैग्स जी बेसिकली हर गाड़ी में पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि जी दो होते हैं, लेकिन इन गाड़ियों में अब तीन दिए जा रहे हैं, एक ड्राइवर साइड, एक पैसेंजर साइड और एक नी, क्योंकि जब गाड़ी पे का इंपैक्ट होता है तो नीज भी आपकी काफी डैमेज होती है, जिसकी वजह से अब थर्ड एयरबैग भी इन गाड़ियों के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद जी इसके अंदर एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम और इसी के अंदर जी ईबीडी और साथ इसी के अंदर जी एबी। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इनकी जो है फॉर्म्स क्या हैं। एबीएस जी एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, आप लोगों को सबको पता होगा कि एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम क्या होता है, अब तो ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आ रहा है टोयोटा की। उसके बाद जी ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस ब्रेक ब्रेकिंग सिस्टम है जी, ये इलेक्ट्रॉनिकली सेंस करती है एक डिस्टेंस को और ब्रेक को जो है वो अप्लाई करती है। उसके बाद जिसके अंदर जो थर्ड फीचर मैंने आपको बताया बीए जी ब्रेकिंग असिस्ट, और ये जो जब हम ब्रेक कर रहे होते हैं तो ये ड्राइवर को असिस्ट भी कर रही होती है विद द कंट्रोल ऑफ सेंसर्स के कितनी फोर्स जो है वो ब्रेक के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए तो गाड़ी जो है वो अपने कंट्रोल में आ जाए। अगला जो फीचर है इसका फोर्थ फीचर, दैट इज फ्रंट 3.ERL सीट बेल्ट्स जी, ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट बेल्ट्स हैं और 3 पॉइंट्स बैग्स। उसके बाद जिसका जो फिफ्थ इनविजिबल फीचर है जी वो है इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोगों के सामने आ जाए और आप लोग जो है ब्रेक को अप्लाई ना कर सकें तो ये ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम को अप्लाई कर देती है गाड़ी, ताकि जो है सामने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सेव हो जाए और आपकी जो गाड़ी और जो इंपैक्ट है उसके अंदर एक डिस्टेंस रखते हुए जो है ना गाड़ी को कंट्रोल करते हुए गाड़ी को रोक दिया जाए। ये उसके बाद जी जो इसका सिक्स्थ फीचर है वो जी स्पीड सेंसर्स डोर लॉक्स। ये जी टॉप वेरिएंट्स में आते हैं, अब इसके अंदर भी इन लोगों ने दे दिया है। इसके अंदर बेसिकली इसका मकसद ये है कि ये जैसे ही 10 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी क्रॉस करती है तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और आपने जो है चाइल्ड लॉक्स नहीं लगाए हुए तो ये जो है अप्लाई हो जाते हैं और ये अप्लाई होते साथ ही आपके जो गाड़ी का कैबिन है उसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद जी इसका जो सेवंथ सेफ्टी फीचर है वो है जी ड्राइव स्टार्ट कंट्रोल। अच्छा जी, ड्राइव स्टार्ट कंट्रोल का बेसिकली मकसद ये होता है कि बच्चों के साथ मैंने बात की लास्ट, तो बच्चे बैठे होते हैं, गाड़ी का सेल्फ लगा देते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद उसको बच्चों को पता नहीं होता कि गाड़ी किस तरह चलानी है, तो वो बड़ा कंट्रोल करके गाड़ी को चला जो है ना कंट्रोल करना होता है। तो जब तक इसकी ब्रेक को आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो एक ये भी बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद जी व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब
आप लोगों को पता है कि जितने भी हाई स्पेक वेरिएंट्स हैं उसके अंदर स्टेबिलिटी कंट्रोल तो मस्ट आ रहा है, तो ये भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद जी जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका दिया गया है वो रिफाइंड सस्पेंशन एंड कैबन माउंटिंग्स दिए गए हैं। जो पिछला आप रेवो रोको आपको दे रहे थे उससे मजीद रिफाइन करके, मजीद बेहतर करके जो है अब आप लोगों को सस्पेंशन और जो है कैबन माउंटिंग्स दिए जा रहे हैं। सस्पेंशन का 8th फीचर है दैट इज आईएसओ फिक्स। आईएसओ फिक्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो सीट्स रखते हैं उनके लिए वो हुक्स नहीं होते गाड़ियों के अंदर, तो इसके अंदर हुक्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं ताकि जो सीट है वो हुक्स के साथ कंट्रोल हो जाए और जो है सीट जो है वो उसकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल भी ना हो और आप इजीली जो है गाड़ी को ड्राइव कर सकें। और जी मैं आपको जो 9th और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर बता रहा हूं वो है जी इम्पैक्ट अब्सॉर्प्शन स्ट्रक्चर। जो भी हैवी से हैवी इम्पैक्ट आपकी गाड़ी पे होता है तो ये जो इसका जितना भी स्ट्रक्चर है वो उसको अब्सॉर्ब करता है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग जो है इसका स्ट्रक्चर है। और जो है वो जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि गाजो रेसिंग, तो इसके अंदर आपका जो स्ट्रक्चर है गाड़ी का वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। रेसिंग के अंदर जो डेजर्ट सफारी रेसिंग है उसके अंदर तो ये ऐसे सस्पेंशन तो मस्ट होने चाहिए ताकि आपकी गाड़ी जो है उसका सस्पेंशन खराब ना हो, आपकी गाड़ी जो है वो उल्टे ना। तो आई होप कि अब तक की चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो आप लोगों की बोरियत भगाने के लिए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद फिर दोबारा वापस आते हैं। थैंक यू। चलो जी व्यूवर्स, अब मैं आपसे बात करूंगा इसके डिफरेंशियल की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। तो जो सबसे पहला फीचर इसके अंदर है जी वो एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को पता है कि जब गाड़ी अनस्टेबल हो जाती है, एक्टिव ट्रांसैक्शन कंट्रोल है इसके अंदर जी बाकायदा। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी स्लिप हो रही है और एक फोर्स आ रही है, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल होता है वो ये होता है कि जिन व्हील्स पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती वहां पर भी एक्टिवली सेंस कर उन व्हील्स के ऊपर भी ये ट्रैक्शन कंट्रोल को अप्लाई करता है और पूरी गाड़ी की स्टेबिलिटी को ये कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद जी जो अगला फीचर इसके अंदर दिया गया है जी वो है DAC, डाउन हिल असिस्ट। आपकी गाड़ी आप नॉर्दर्न एरियाज में है, आपकी गाड़ी ऐसे खड़ी है तो आपने स्टार्ट कर दी, आप हैंड ब्रेक डाउन करते हैं तो गाड़ी आगे को जाती है, बट डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल जो होता है वो गाड़ी को अपनी जगह पे स्टेबल रखता है, आगे नहीं जाने देता। जब तक आप अपना एक्सेलरेटर नहीं देंगे गाड़ी का तब तक ये आपकी गाड़ी जो है वो नीचे नहीं जाएगी। तो एक ये फीचर है उसके ऊपर। इसके साथ ही जो इसका ऑपोजिट फीचर है वो अप हिल असिस्ट कंट्रोल है जिसको HAC भी कहते हैं। हम गाड़ी ऐसे खड़ी है, आप लोगों ने हैंड ब्रेक डाउन की है और ब्रेक्स भी अप्लाई नहीं, तो गाड़ी एकदम पीछे को जाती है, तो ये पीछे को नहीं जाएगी, ये अपनी जगह पे स्टेबल रहेगी जब तक आप इसको रेस नहीं देते या इसको चलाते नहीं है। तो ये फीचर भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। फिर जिस तरह के ओवरऑल इसके अंदर 4 व्हील ड्राइव डिफरेंशियल का इसके अंदर सिस्टम है कि आप खुद ब खुद ही 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव को जो है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी के अंदर ही। उसके बाद इसके अंदर जी आपको जो दिया गया है वो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल दिया गया है। अब ये भी एक नया फीचर है। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल ये होता है कि जिसके अंदर 2 आउटपुट शाफ्ट्स होती हैं जो रोटेट कर रही होती हैं विद डिफरेंट स्पीड्स। बेसिकली जब आपका डिफरेंशियल जो है वो चल रहा होता है तो ये दोनों डिफरेंट स्पीड से साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं आपके डिफरेंशियल को, ताकि आपके जो बैक टायर हैं सस्पेंशन डिफरेंशियल के साथ जो टायर लगे हुए हैं वो कंट्रोल्ड रहें, ना कि वो जो है ना गाड़ी को स्लिप करें। तो इसके अंदर जो अगला फीचर दिया गया है जी वो ट्रेल सोए कंट्रोल दिया गया है। ये सोए कंट्रोल भी ट्रेल बहुत अच्छा है जी, ये भी एक नया फीचर इसके अंदर दिया गया है। तो ये कुछ नए फीचर्स इसके अंदर जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जो आपको नॉर्दर्न एरियाज में बहुत आपको सपोर्ट करते हैं और आपके डिफरेंशियल को भी बहुत कंट्रोल रखते हैं, गाड़ी को स्लिप नहीं होने देते और जो है आपको स्मूथ ड्राइविंग परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं। जी व्यूवर्स, अगर मैं आपसे अब इसके इंजन की बात करूं तो जी इसके अंदर जो है न्यू जनरेशन 2.8L 1GD FTV इंजन दिया गया जिसकी मैक्सिमम आउटपुट है जी 150 किलोवाट्स एट द रेट ऑफ 3000 टू 3400 आरपीएम्स और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है जी वो 500 न्यूटन मीटर्स एट द आरपीएम्स ऑफ 1600 टू 2800 आरपीएम्स। तो व्यूवर्स जो इसके अंदर शॉक्स दिए गए हैं, शॉक अब्जॉर्बर्स, वो मोनोटाइप शॉक अब्जॉर्बर्स दिए गए हैं जिसके अंदर ऑयल एंड गैस दोनों होती हैं, दोनों का मिक्सचर होता है
और बेसिकली ये जो है मोर कंफर्टेबल और प्लेजेंट ड्राइव के लिए बनाए गए हैं। और जब जहाँ पे भी कोई बम्पी रोड आती है तो ये अब्जॉर्व करते हैं बहुत क्विकली शॉक। तो जी व्यूवर्स, अब हम इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इस दफा रेवो के अंदर, जीआरएस के अंदर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी ब्लैक इंटीरियर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, विच इज डिफरेंट इंटीरियर एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड। इंटीरियर के अंदर जी सबसे पहले तो प्रीमियम स्वीट लेदर सीट्स दी गई हैं जी। ये साइड से लेदर हैं और जो इसके अंदर है वो स्वीट लेदर लगा हुआ है जी, जो फैब्रिक का भी आपको फील दे रहा होता है और साथ आपको लेदर का फील भी दे रहा होता है। तो ये टू टोन में इन लोगों ने इस दफा सीट्स को इंट्रोड्यूस करवाया और इन सीट्स के ऊपर जी रेड स्टिचिंग की है इन लोगों ने, और जीआरएस के जो लोगोज हैं वो सीट्स के ऊपर लगाए गए हैं हेडरेस्ट के ऊपर। तो करेंगे उसके बाद जी इसके अंदर इल्यूमिनेटेड ड्राइविंग कंट्रोल्स दिए गए हैं। ड्राइवर साइड वाले सारे इल्यूमिनेटेड ड्राइविंग कंट्रोल्स हैं ताकि इजीली ड्राइवर देख सके कि जी मैंने किस बटन को दबा के किस तरह जो है मूव करना है। उसके बाद जी जो सबसे मजेदार चीज, और पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत इसको पसंद किया जाता है, 8 इंचेस एंड्रॉयड सिस्टम दिया गया है इसके अंदर विद एप्पल कार प्ले, और जी जो है एंड्रॉयड ऑटो के साथ ये है। तो सबसे पहले तो जी 8 इंचेस का डिस्प्ले, उसके बाद आप इसके अंदर अपने आईफोन एप्पल को जो है वो आप कार के अंदर इसको लगा सकते हैं विद एप्पल कार प्ले, और दूसरा जो है इसके अंदर एंड्रॉइड सिस्टम भी आप सारा इसके अंदर चला सकते हैं। तो विच इज अ गुड थिंग। पहले एंड्रॉइड सिस्टम जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था, अगर मैं रोको की बात करूं। उसके बाद जी इसके अंदर 8 वे पावर सीट दी गई है जो पहले नहीं इंट्रोड्यूस कराई गई थी। तो इंटीरियर के अंदर इन्होंने काफी सारी नई चीजें। उसके बाद जी इसके अंदर जो है रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं जो पहले नहीं दिए गए थे, तो ये भी नया फीचर इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जी इसके अंदर GRS गियर सिलेक्टर भी दिया गया। तो जो पहला रेवो रोको का सिलेक्टर था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसके अंदर जो अगले फीचर्स हैं वो ये हैं जी, GR इनग्रेव्ड स्टेरियो, इसका जो है स्टेयरिंग दे दिया इन लोगों ने। हर तरह की कंट्रोल जो है वो स्टेयरिंग के अंदर दे दिए हैं। आप अपनी LCD को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी MID को भी कंट्रोल कर सकते हैं आप इसके अंदर। उसके बाद जी प्रीमियम ऑप्टिमाइज्ड मीटर इसके अंदर दिया गया है विद GRS लोगो। तो ये भी पहले भी प्रीमियम ऑप्टिमाइज इसके अंदर जो है वो ओडोमीटर नहीं आ रहा था, वो भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। और उसके बाद तो ये ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी इसके अंदर दे दिया गया है जो पहले नहीं था। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ, कमर्शियल के साथ साथ लग्जरी भी आपको इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी गई है ताकि आप इस गाड़ी को अपनी फैमिली के साथ यूज कर सकें और एंजॉय कर सकें। उसके बाद क्रूज कंट्रोल जी मैंने आपको बता दिया है, वो भी इसके अंदर दे दिया गया है जी। उसके बाद जी इसका जो है पावर आउटलेट सॉकेट्स दी गई हुई है 100 वॉट्स की, 2 दी गई है, USB भी दी गई है और कार चार्जर वाली भी दी गई है जो आप इधर देख रहे होंगे। तो ये भी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ऑप्शन। और उसके बाद जो है 4.2 इंचेस की कलर TFT MID जी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तो ये फीचर्स जो है एक प्रीमियम लुक देते हैं आपके इंटीरियर को विद ब्लैक इंटीरियर एंड रेड स्टिचिंग विद GRS लोगोज इन द डिफरेंट एरियाज। तो व्हेन यू सिट इन योर व्हीकल यू विल एंजॉय, योर फैमिली विल एंजॉय दिस वे। तो अब हम लोग जो है जी एक्सटीरियर की तरफ चलते हैं। कुछ चीजें जो एक्सटीरियर की रह गई वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो स्टे विद मी जी। मेरे साथ आप लोगों ने रहना है। मैं इस वीडियो के बाद सारी वीडियो को रैप अप करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि रैप अप में इंटीरियर, एक्सटीरियर और जो नए फीचर्स दिए गए हैं रैप अप में वो क्या क्या है। तो जी इसके अंदर जो है न्यू फ्रंट ग्रिल दी गई है। पहले तो लोगो दिया जा रहा था, तो अब जो है वो विद लेटर्स जो है टोयोटा के लेटर्स के साथ इस ग्रिल को दिया जा रहा है जो बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम लुक आउटसाइड से जो है वो गाड़ी को दे रहा है। उसके बाद जी इसके अंदर GR का बैच है बैक साइड पे लगाया गया है। उसके बाद जी न्यू फॉग लाइट्स कवर डिजाइन दिया गया है इसके अंदर। फ्रंट बम्पर जो है वो न्यू दिया गया है इसके अंदर जी। साइड आउटर साइड जो है रेयर जो व्यू मिरर्स हैं वो इसके अंदर जो है विद द कवर्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके अंदर जी डे टाइम रनिंग लाइट्स विद स्मार्ट LED हेडलैम्प्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया इसके अंदर, ये आप साथ साथ देख रहे हैं। अब जो है GRS के 18 इंचेस अलॉयरिंग दिए गए हैं जिसके जो आपको एक तो प्रीमियम लुक ब्लैक कलर का दे रहे हैं और साथ इसके अंदर जो ब्रेक्स का कवर है वो रेड कलर का दिया गया है ताकि जो स्पोर्ट्स लुक है गाड़ी की वो अपनी जगह पे कायम रहे, क्योंकि लोगों के अंदर भी रेड और ब्लैक का टच है। उसके बाद जी जो आपका बैक जो स्पोर्ट बार्स लगे होते हैं जी
वो इसके अंदर जी नए दिए गए हैं। उसके बाद जो इसकी फेंडर्स की जो साइड पे किट होती है जी, वो बॉडी की कलर के साथ की दी गई है, बट उसके ऊपर जो उसके स्पॉट टाइप होता है वो ब्लैक कलर में दिया गया है। उसके बाद जी जो स्मार्ट की एंट्री दी गई है इसके अंदर, और इसके अंदर जी टेल गेट जो है वो हेड दिया गया हैंडल, टेल गेट हैंडल के साथ आप टेल गेट को खोल सकते हैं। उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर लाइट दी गई है। और ये जो है इसके जी एक्सटीरियर के फीचर्स हैं। तो अब मैं जो है जी इस वीडियो पूरी को रैप अप करूंगा। तो अब जी रैप अप की तरफ चलते हैं और अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू। तो व्यूवर्स, रैपअप में अगर मैं बताऊं तो आपको तो हुड मोल्डिंग दी है, बॉडी कलर की टोयोटा लेटर्स दे दिए हैं, रेडिएटर ग्रिल चेंज कर दिए हैं इन लोगों ने, रेडिएटर मोल्डिंग 1 दे दी है, बैच दे दिया है, रेडिएटर मोल्डिंग 2 दे दी है, स्किड प्लेट दे दी है, फोग लाइट्स दे दी हैं और फ्रंट बम्पर एक्सटेंशंस दे दी हैं। डोर हैंडल्स बॉडी कलर में आ गए हैं जी, साइड आर्च जो है वो बॉडी कलर में आ गई हैं, जीआरएस का बैच दे दिया है और बैक व्यू मिरर कवर दे दिया इन लोगों ने। 18 इंच अलॉय रिम विद डेनलप टायर्स, और उसके बाद रेड कलर का इन लोगों ने कवर दे दिया ब्रेक के ऊपर, और मोनो टाइप सस्पेंशन दे दिया है। इंटीरियर में जी ऑप्टिट्रॉन मीटर दे दिया है जीआरएस लोगों के साथ, उसके बाद स्टीरियो स्टीयरिंग दे दिया है, उसके बाद इसके अंदर पैडल शिफ्टिंग दे दी है, क्रूज कंट्रोल दे दिया है, 4.2 इंचज़ का एमआईडी दे दिया है इन लोगों ने। उसके बाद जी प्रीमियम स्वीट लेदर रेड लाइनिंग के साथ दे दिया है, पुश स्टार्ट दे दिया और कीलेस एंट्री दे दिया है। सिल्वर मेटालिक टच दे दिए हैं पूरे इंटीरियर के अंदर, डैशबोर्ड, बैक साइड, गियर, डोर्स, कंसोल और इन सब जगहों पे सिल्वर मेटालिक टच भी साथ दे दिए हैं इसके अंदर इंटीरियर के अंदर। 8 इंचज़ की एलसीडी आ गई है विद एप्पल कार केयर प्ले के साथ, और उसके बाद एंड्रॉइड सिस्टम। उसके बाद जी क्रूज कंट्रोल आ गया, फिर 8 वे जो है सीट कंट्रोलर आ गया जी। उसके बाद जीआरएस के जो है गियर आ गए हैं इसके अंदर, ड्यूल एसी कंट्रोल आ गया, क्लाइमेट कंट्रोल, और साथ इसके जो है पावर सॉकेट्स आ गई हैं। अब व्यूवर्स, मैं अब लास्ट में आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा आफ्टर द रैप अप। आप इस वीडियो को देखिएगा। Unleash your racing spirit with the next addition to the Gazoo racing line, designed to excite your heart with new styling that's bold and tough. Improved performance to awaken your off-road passions. Control and comfort, designed for rough terrains. Racing features to inspire you to push past your limits and race your unbreakable spirit. The new Toyota Hilux GRS. GRS रेवो हाइलक्स को लॉन्च होने से पहले मैंने कहा ताकि मैं आप लोगों को फीचर्स बता दूं, आप लोग जब डीलरशिप में आए इसका व्यू करने तो एटलीस्ट आप लोगों के पास एक गाड़ी का नॉलेज हो कि इसके अंदर क्या क्या नया इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो ये आप लोगों ने वीडियो लाजमी देखनी है, और आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, आपने मेरे चैनल को आगे शेयर करना है। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, तब तक यू सबको इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।